हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मिस मत कीजिएगा। इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ये कॉलम ज़रूर देखते हैं हम हमेशा से। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं प्रीवियस चैप्टर्स की, उसमें मैंने ये कॉलम कभी मिस नहीं किए हैं, तो ये स्किप मत कीजिएगा। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट फेमस इमेजनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस। जो इक्वेटर है अर्थ सरफेस पे, ये मोस्ट फेमस इमेजनरी लाइन है। इट्स जस्ट अंडर 25,000 माइल लॉन्ग, और ये 25,000 मील दूर है, और ये क्रॉस करती है 14 कंट्रीज़ के लैंड को एंड टेरिटोरियल वाटर्स को। ठीक है। इफ़ you are live on equator, you will experience the quickest rate of sunrise and sunset in the world. अगर आप इक्वेटर पे रहते हैं, इक्वेटर पे जो कंट्रीज़ है उनमें से कहीं पे रहते हैं, तो ये आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि सबसे जल्दी सनसेट होता है एंड सबसे जल्दी सन राइज होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। लोकेटिंग प्लेस। वी ऑल नो दैट द ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। हम ये सब जानते हैं कि जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल है अर्थ का। बट यू नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मार्क ऑल द प्लेसेस ऑन इट। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक प्लेस को, हर कंट्री को, हर उसकी जगह को हम ग्लोब पे लोकेट कर सकें। तो while particularly maps can contain almost all the places it is mean to have, it is very difficult to locate them. इसीलिए मैप्स को शामिल किया गया है, क्योंकि ग्लोब पे सारे प्लेसेस हैं, सारी जगहें हैं, जितनी भी हैं कंट्रीज़, प्लेसेस, वो लोकेट नहीं की जा सकती हैं, इसलिए मैप्स क्रिएट किए गए हैं। सो जोग्राफर रियलाइज दैट by drawing imaginary lines on globes and map and giving them some identification. तो जोग्राफर्स ने रियलाइज़ किया कि मैप्स के ऊपर एंड ग्लोब के ऊपर कुछ इमेजनरी लाइंस हैं वो क्रिएट की जाएं, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन, जो प्लेसेस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो इजी हो जाए। इन्हीं जो इमेजनरी लाइंस है, इन्हीं इमेजनरी लाइंस को लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहा गया है। ठीक है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड इमेजनरी लाइन्स। और ये इनको, जितनी भी अर्थ सरफेस के ऊपर जो लाइन्स है, ये सारी की सारी इमेजनरी लाइन्स हैं। दे डू नॉट अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस बट ओनली ऑन द मैप्स एंड ग्लोब्स। ऐसी एक्चुअल में हम देखें तो अर्थ सरफेस के ऊपर कोई लाइन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जोग्राफर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको दिक्कत ना हो प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, तो ये एक जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इमेजनरी लाइंस क्रिएट की गई हैं। ये बस जो इमेजनरी लाइंस है ये मैप्स के ऊपर हैं, ग्लोब्स के ऊपर हैं। ऐसी कोई एक्चुअल में कोई लाइन अर्थ के ऊपर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। एन इमेजनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। लैटिट्यूड जो इमेजनरी लाइन है, ठीक है, इक्वेटर भी है। डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाफ्स। जो इमेजनरी लाइन है अर्थ सरफेस के ऊपर, इक्वेटर, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक, द नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। इट ड्रॉ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। The part of the earth from the equator till the north pole is called northern hemisphere, and the other part from the equator to the south pole is called southern hemisphere. ये कहा गया है कि जो ये इक्वेटर वाली जो लाइन है और नॉर्थ पोल, इसको कहा गया है नदर्न हेमिस्फेयर, एंड जो इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ का जो पार्ट है ये वाला, इसको कहा गया है सदर्न हेमिस्फेयर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई है। द इमेजनरी लाइन इन ईच हेमिस्फेयर ड्रॉ पैरेलल टू इक्वेटर
एंड कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इन अर्थ के ऊपर जितनी भी इक्वेटर जैसी लाइन क्रिएट की गई हैं इनको लैटिट्यूड्स कहा गया है। एंड ये इक्वेटर की तरह पैरेलल हैं, मतलब ये एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, ठीक है। जैसे ये इससे जाके नहीं भिड़ रही, ये इससे जाके नहीं भिड़ रही, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन्स है, इसीलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा गया है। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये यहाँ पर देखो, ये जितनी भी लाइन्स है ये वाली लैटिट्यूड्स इनको कहा गया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो लेटी हुई लाइन है विच इज़ कॉल्ड लैटिट्यूड्स, एंड जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स हैं उनको कहा गया है लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दीज लाइन्स आर सर्कुलर ड्यू टू राउंड शेप ऑन द अर्थ। ये जो अर्थ सरफेस पे जो ये लाइन्स हैं लैटिट्यूड्स, ये सर्कुलर हैं, क्योंकि ऐसा कहा जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना कि जो अर्थ है वो सर्कुलर शेप है उसकी, तो जो ये लैटिट्यूड्स वाली जो लाइन्स है ये भी सर्कुलर है। और जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। द इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो ये अर्थ है इसका जो ये इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। देयर आफ्टर दीज लाइन्स आर गिवन नंबर, और इसके बाद फिर नंबर्स दिए जाते हैं। द नंबर ऑफ द all other lines followed by n on s, which tell us whether the line is in northern hemisphere and southern hemisphere. For example, the latitude next to equator in the northern hemisphere 1 degree n followed by 2 degree n, 3 degree n and till 90 degree n, which is north pole. इसमें बताया गया है कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है। अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ये लाइन्स है, ये लैटिट्यूड्स हैं, ये 1 डिग्री n, 2 डिग्री n, 3 डिग्री n, ठीक है। तो ये ऐसे करते करते ये एक 90 डिग्री का एंगल बना लेती हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये जब तक 90 डिग्री आएगा तब तक ये नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम सदर्न हेमिस्फेयर पे आएंगे तो सेम 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस, 3 डिग्री एस, ऐसे ही करके नंबर दिए जाएंगे 90 डिग्री तक, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अलॉन्ग विद द इक्वेटर द 4 अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अभी तक हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा, अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में कैंसर के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। जो ये इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे है, अभी हमने पढ़ा। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और ये 23.5 डिग्री n है, ठीक है। एंड ऐसे ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी 23.5 डिग्री s है, ठीक। तो यही चीज़ें बताई हुई हैं, और ये जो लाइंस है ऑब्वियसली हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लैटिट्यूड्स की लाइंस हैं। ऐसे ही जो ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री एस पे है, एन पे है, एंड 66.5 डिग्री एस पे है। ये है अंटार्कटिक सर्कल, ये है आर्कटिक सर्कल। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक बार इसी वीडियो दोबारा से एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लैटिट्यूड्स की जो लाइनें हैं अभी हमने पढ़ा, ये पैरेलल होती हैं, ये मिलती नहीं है एक दूसरे से जाके, ये पैरेलल हैं, देयरफॉर इसीलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा गया है। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट
लार्जेस्ट लैटिट्यूड, जो इक्वेटर है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, लंबी है, सबसे बड़ी लाइन है, इमेजनरी लाइन है लैटिट्यूड्स में। द लैटिट्यूड डिक्रीज इन साइज एज दे मूवमेंट नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। ये कहा गया है, ये है इक्वेटर, ये है हमारा, ये है अर्थ, ये है इक्वेटर। जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ जाते रहेंगे तो इसका जो साइज़ है, देख रहे हैं ना आप, ये लैटिट्यूड्स का जो साइज़ है नॉर्थ साउथ पोल की तरफ आते आते ये डिक्रीज़ हो गया है। ऐसे ही नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो ये जो साइज़ है ये डिक्रीज़ होता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो यही बोला गया है कि जो लैटिट्यूड्स नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी तो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आएगी तो साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। दे रिड्यूस टू अ डॉट एट द पोल्स। देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अभी तक हमने ये 4 लाइन्स के बारे में पढ़ा, चलो 5। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ऐसे ही जो लैटिट्यूड्स हैं 181 लैटिट्यूड्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, इमेजनरी लाइंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो कौन सा है, इक्वेटर, और इसको ग्रेट सर्कल भी बोला गया है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक जो लैटिट्यूड का जो टॉपिक है ये यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाऊँगी। अगर मैं एक साथ पढ़ा दूँगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आज हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल हैं, समझ में आ रही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।